शुभ संध्या। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जना परिवार में लंबे अरसे से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों के अलावा हम उनको भी जान पाते हैं जो हमसे नए नए इस परिवार में जुड़ते हैं। मैं खुद को गौरवान्वित मान रही हूँ कि मुझे इस अवसर पर इस शो की मेजबानी का उत्तरदायित्व निभाने को कहा गया है। यह पहल अपने संस्था के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, जिसके तहत प्रत्येक सदस्य को समान अवसर दिया जाता है। यह इस सच्चाई से भी जाहिर है कि संस्था को हम पर संपूर्ण विश्वास है और मात्र यही एक वजह है कि आज मुझ जैसी स्त्री भी आपके सामने है। मैं इस योग के लिए आयोजक मंडल का सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। Now I request Mr. Sanjay Prasad to start the proceedings. Before he starts, let me introduce Mr. Sanjay Prasad. Sanjay K. Prasad is a diploma holder in business management and an alumni of the prestigious St. Xavier's College, Kolkata. Sanjay has held different senior management positions in the area of purchase, stores, warehouse management with over 33 years of experience in materials management and vendor development with reputed organizations across different industries. With his impressive communication skills and industry experience, he is now keen on proving his mettle in the social service sector. Now, I would request Mr. Sanjay Prasad to take the stage. Sanjay Prasad, sir. Thank you, Priyanka, for introducing me, and I welcome everybody to Zena World for this meet today. The topic today is I choose to live by choice, not by chance. To make changes, not excuses. I would now request Mr. Vinay Pandey to take over from here. म्यूट है विनय जी। सही है। ओके ओके। थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रियंका जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज बहुत दिनों बाद हमारे शो पे ये उपस्थित हैं और मुझे इसका मौका मिला है कि इन पॉइंट्स को, इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को धीरे धीरे करके एलाबोरेट करें, एक्सप्लेन करें। तो जैसा कि पहला पॉइंट संजय सर ने दिया हुआ है, इट सेज दैट टू लिव बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। जीना फैमिली में इस चीज की सच्चाई हमेशा ही चरितार्थ होती रही है। हमने देखा है कि जो भी काम हम करते हैं वो हम बहुत ही विलिंगली करते हैं, हम अपने पसंद के अनुसार करते हैं, हम अपनी योग्यता के अनुसार करते हैं और उसमें पूरी रुचि के साथ भाग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के ऊपर कोई काम थोप दिया जाता हो या बाय चांस किसी के ऊपर वो काम चला आता हो। ऐसा कभी भी हम नहीं करना चाहते। और इस जिना परिवार के जो मुखिया हैं श्री राजीव आनंद जी, वो खासकर इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जो भी काम हो वो बड़े मन से हो, बड़े चाव से हो, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं चॉइस। तो हमेशा इस बात की निगरानी रखी जाती है, इस बात पे ध्यान रखा जाता है कि कभी भी अगर किसी की चॉइस में कोई कमी हो, अगर वो चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही हो, वो अपने मन से नहीं करना चाह रहा हो, वो आत्मा से अगर उसमें नहीं जुड़ना चाह रहा है, तो बेशक उस काम को वो न करे या किसी और से वो काम किया जाए, लिया जाए। और हमें भी अपने जीवन में इस बात को धारण करना चाहिए
कि हमेशा हम अपने काम को जब चूज करें, जब हम उसको सिलेक्ट करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो हमारे पसंद का हो, उसको करने से हमें खुशी मिलती हो, आसानी लगती हो उसको करने में, हमें उससे चैन मिलता हो, ऐसे काम हमें करने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का अवसर हमें मिल गया तो हम कर ही डालें उसको, अगर हमें चांस मिल गया तो उसको कर ही डालें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट कह रहा है। अब आगे के पॉइंट मैं लेना चाहूँगा संजय सर के माध्यम से। सर म्यूट हैं आप। संजय सर म्यूट पे हैं। हाँ हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी विषय पे। टू मेक चेंजेस नॉट एक्सक्यूजेस। हाँ जी विनय जी, म्यूट हैं आप। टू मेक चेंजेस एंड नॉट एक्सक्यूजेस। देखिए, परिवर्तन जो है वो जीवन का बहुत ही एक अद्भुत इंग्रेडिएंट है, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आप ये मान के चलें कि अगर कोई चीज नहीं बदलती है तो वो यही है कि वो कि यहाँ हर चीज बदलती है। इंग्लिश में कहें तो इफ एनीथिंग विच डजंट चेंज, इट्स ओनली द फैक्ट दैट एवरीथिंग चेंजेस। सो परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का हिस्सा है कि हर चीज बदलती है। इस चेंज के दौरान हमें कई बार कई तरह के दायित्व निभाने पड़ते हैं, कई तरह के काम करने होते हैं। हमें कई बार वो काम पसंद भी होता है, कई बार वो हमारे लिए थोड़ा सा बोझ सा भी लगता है, और कई बार वो काम आसानी से होने लायक होते हैं। कई अवसर ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स यू मे हैव टू स्ट्रेन योरसेल्फ टू गेट दैट डन। तो जब भी ऐसा मौका आए तो कहने का मतलब ये है कि हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, उस चेंज में अपने आप को डालें, न कि एक्सक्यूज उसके लिए दें, न कि किसी तरह का बहाना बनाएं कि इन वजहों से ये काम नहीं हो पा रहा है। बहाने तो रहते हैं, कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, बहुत सारी हर्डल्स रहती हैं लाइफ में। कोई भी काम अगर हम लेके चलें तो राह आसान नहीं होती है, हमेशा कुछ न कुछ दूसरे कमिटमेंट्स होते हैं हमारे पास, कई बार प्रायोरिटीज होती हैं। तो हमें अगर बहाने नहीं बनाने हैं तो इन सब चीज़ों को साइड में रख के, अपने काम को प्रायोरिटाइज करके, अपने काम के वैल्यू को समझ के कि कौन से काम को हमें पहले करना जरूरी है, कौन से काम को हम बाद में कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम उस चेंज को डील कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसको एक बहाना के रूप में, एक एक्सक्यूज टूल के रूप में यूज करके और उसको दरकिनार कर दें, उसको टाल दें या कल पे टाल दें कि हम आज नहीं कर पाएंगे, कल कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि ये काम अगर हम अभी के लिए टाल देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट गोज अदर वे राउंड। अगर आप किसी चीज़ को अभी और आज ही कर देते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है, वो ज़्यादा अच्छा शॉर्टकट माना जाता है। अगर हम उसको छोड़ देंगे कि ठीक है यार बाद में करेंगे, कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, तो उससे उसका लोड बढ़ता ही है। वो आपको जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक आप अपने मानस में उसको लेके कैरी करेंगे, जरूर उसके बारे में आप कहीं ना कहीं सोचेंगे, न चाहते हुए भी वो बात आपको बार बार क्लिक करेगी, यार ये काम था, ये हुआ नहीं है, ये हमें आज करना चाहिए था लेकिन हमने कल पे टाल दिया है। अगर वो काम आप ऑन टाइम फिनिश कर देते हैं, अगर सही समय से उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन इट गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू यू एंड यू आर कंप्लीटली रिलीज्ड। उसके बारे में अब आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर इसको टाल दे आज हम तो ये एक शॉर्टकट है,
तो ऐसा नहीं है, इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग कट। तो हमेशा हमें चेंजेस को बड़े पॉजिटिव वे में लेना है और कोशिश करना है कि बजाय मतलब बावजूद इसके कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, साधन की कमी है, समय की कमी है, कुछ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, बावजूद इसके हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस काम को हम आज और अभी ही ख़त्म कर दें, उसको निपटा दें। ऐसा करने से हमें एक मानसिक संतुष्टि की भी प्राप्ति होती है। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, आज का जो टास्क था, आई हैव डन इट राइट टुडे, नथिंग इज पेंडिंग ऑन माय टेबल, नथिंग इज पेंडिंग इवन इन माय ब्रेन। मानसिक तौर पे हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं उस समय के लिए। तो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और जीना फैमिली में भी हम लोग इन सब चीज़ों पे काफ़ी जोर देते रहते हैं और बहुत ही गुप्त रूप से इस तरह की योजना चलती रहती है कि जो भी काम अभी होना है सो होना है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि सप्ताह में कोई कार्यक्रम जो होना था पर्टिकुलर डे को, वो नहीं हो पाता किन्हीं कारणों से, और फिर भी कोशिश की जाती है कि उसको जो वीक का जो कोटा है कंप्लीट से नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर 10 और 8, तो किसी न किसी तरह से उसको कहीं को और किसी और दिन के स्लॉट में एकोमोडेट करके कोशिश की जाती है कि वो उसकी जो संख्या है वो डिस्टर्ब ना हो, तो पूरे के पूरे साप्ताहिक प्रोग्राम्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जो हम लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते आए हैं। कोशिश रहती है कि अगर कोई किसी कारणों से शो में नहीं उपस्थित हो पा रहा है, किसी अपरिहार्य कारणों से, तो किसी न किसी तरह से किसी और को उसके लिए तैयार कर लिया जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से ये है कि एक्सक्यूजेस को दरकिनार करना है। कोई भी दिक्कत आई थी, कोई परेशानी आई थी, उसको कंडक्ट करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, काम को पूरा करने में, तो उसके लिए हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकालते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारा टास्क जो है वो पूरी तरह से हमेशा कंप्लीट रहे, अप टू डेट रहे। जी संजय सर। हम लोग we now move forward to the next point, to be motivated, not manipulated. ये पॉइंट कहता है कि हमेशा हमें अपने आप पे किसी भी तरह का जोर नहीं रखना चाहिए, किसी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मैनिपुलेशन का हो, चाहे वो डीमोटिवेशन का हो। हमें किसी भी काम करने के लिए मोटिवेटेड होना है, उसके लिए सक्रिय होना है, उसके लिए मन से तैयार होना है, मानसिक तौर पे रेडी रहना है, न कि किसी भी तरह से बाहर के स्रोतों से या किसी भी बाहर के दबाव से हमें कोई मैनिपुलेट करे, हमें किसी तरह से आउट ऑफ वे यूज करना चाहे। उन सब चीज़ों से हमें बचना है। हमें अपने आप ही रेडी होना है किसी काम को करने के लिए, अपने आप ही प्रेरित होना है। अब इस पे डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स इसके पीछे आते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली इन आवर ओन हैंड। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे काम जो हमें मिलते हैं, जो हमें करने पड़ते हैं, कुछ पर्सनल हो सकते हैं, कुछ ऑफिशियल हो सकते हैं, कुछ सोशल वर्क्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कि हमारे रिलीजन से संबंधित हो, कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं। तो इतने सारे तरह तरह के जो काम हैं, उन सबों में हमें प्रेरित रहने की आवश्यकता होती है। वी शुड बी मोटिवेटेड, मेंटली मेड रेडी टू डू दैट, न कि किसी प्रेशर में, न कि किसी तरह से उसमें कोई प्रेशर हो, जबरदस्ती हो, या उसमें कुछ घुमाव हो। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें उस चीज़ को समझना है कि हाँ, ये काम हमारे लिए अच्छा है, जो हम करेंगे तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए करना ज़रूरी है, या अदर वे राउंड इसको नहीं करेंगे तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद हमें अपने आप को मानसिक तौर पे इसके लिए तैयार करना चाहिए और खुशी से उस काम को पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें किसी मानसिक तनाव को हम ले लें, किसी तरह का हम ऐसा दबाव ले लें जो हमें काम तो हमारा पूरा हो
लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस चीज़ की समझ होनी चाहिए, हमें उस चीज़ के लिए प्रेरित होना चाहिए। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें इस काम के लिए प्रेरित करें, जो इस काम के लिए हमें उत्साहित करें, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा गौर करना चाहिए, rather than the other things, other factors, other matters which may demotivate us or which may take us on the back foot. ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। हमें उन पॉजिटिव चीज़ों को देखना है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारे व्यक्तित्व के लिए और हमारे भविष्य के लिए, यहाँ तक कि हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। इन सारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों को हम बहुत ही पॉजिटिव वे में लें और उसको मन से पूरा करें। जी संजय सर। To be useful, not used. जी इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक है यूजफुल और I will दूसरा be है speaking, sorry sir, sorry to intervene. जी I'll be speaking about that. ओके, सो नाइस ऑफ यू, यू आर मोस्ट वेलकम। Okay sir. Sorry I interfered in जी between. नहीं जी फरमाएं। Okay. See, this is my basic, personality that I would like I choose to be useful, not used. Because this shows my personality, and I feel that it is wise to, if your personality, your persona, and your action, your behavior is being taken by others, which will be useful for them towards their success road. I feel it is wise to be useful by being what I am. I sustain my own personal values as well as am able to support others in whatever need they are. This provides me a platform to improve myself. If I have experienced that I can help someone who can stand on his feet or her feet, then I must do that. It should be my own inner feeling that I should be used, not used, but I should be taken as a useful resources for their benefit. I see, if I am useful for others, then I would be able to harness my strength in a better manner for self and others. So being useful is extremely satisfying, as being useful is something that is virtue to success. Thank you, sir. Vinay sir, now you can start. Next point पे चलते हैं. To excel, not compete. जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. जी अशोक सर, केवल आप लास्ट पॉइंट लेने वाले हैं ना? म्यूट हैं आप? I choose to listen to my inner voice. That is the only one point you will take, no? Okay. Let's see now. To excel and not compete. किसी भी काम को जब हम करते हैं तो एक तरह की कंपटीशन की भावना तो रहती ही है, इसमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि अगर वो काम एक से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा किया जाना है या होता है तो उसमें ये ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि भाई किसने उस काम को अच्छे से किया, जल्दी किया, बेहतर किया, और इस तरह की बातों की वजह से उसमें कंपटीशन की भावना आती है, प्रतिस्पर्धा की भावना आती है।
अब इसमें तथ्य ये है कि प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है, लेकिन हमें पर्सनल लेवल पे ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो कार्यशैली है, वो कुछ ऐसी हो कि उसमें हमेशा ये निरंतर उसमें बढ़ोतरी होते रहे, उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ती रहे। उसी को हम कहते हैं एक्सेल करना। हमारे काम के जो तरीके हैं, हमारे जो काम के रिजल्ट्स हैं, वो इतने अच्छे हों कि उसमें एक्सेलेंस दिखे, उसमें एक तरह से चमक दिखे, वो कुछ अलग सा दिखे। क्योंकि कंपटीशन जो है वो एक तरह की होड़ है, होड़ से हमें बचना चाहिए। ये एक थंब रूल है कि होड़ में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आप की एक जगह बनानी चाहिए, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, हमारा अपना वर्क स्टाइल होना चाहिए, और उसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि वी आर एक्सेलिंग इन दैट पर्टिकुलर पैटर्न, इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की स्टाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव आवर ओन वे ऑफ वर्किंग, own style of doing things. This is what it means. Whatever way we are trying to perform, we should excel in that particular fashion only. We should not compete with others. This is what it means. Over to Sanjay sir for the next point, please. I choose self-esteem, not self-pity. I choose self-esteem and not self-pity. Self-esteem is आत्माभिमान या स्वाभिमान। अभिमान एक अजीब सा शब्द है जिसको बहुत ही गहराई में समझने की आवश्यकता है। इसके कई पर्याय हो सकते हैं, इससे मिलते जुलते शब्द हो सकते हैं। गर्व, घमंड, अभिमान तो है ही है। ये सारे शब्द जरा जरा से अलग हैं, इनका जो आशय है वो थोड़ा थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है स्वाभिमान से संबंधित, जो आत्माभिमान होता है। तो हमेशा हमें हर काम में अपने सेल्फ एस्टीम का ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी ऐसा कोई काम हम न करें या उसमें हाथ न डालें जिससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। इसका ऑपोजिट है सेल्फ पिटी, जो हमें पश्चाताप में डालती है, जो हमें पछतावे में डालती है। हमें ऐसा लगता है कि यार हमने ये काम क्यों किया, इसको ऐसे क्यों किया, इसको इस तरह से क्यों किया, वैसे कर देते तो अच्छा था। तो ये जो फीलिंग है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पिटी। हमें इससे बचना चाहिए। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमें बाद में लगे कि ठीक है, मेरी छाती चौड़ी है, मेरे काम से मैं गर्वान्वित हूँ, मैं खुश हूँ। It doesn't always mean that it has to be better than others, but internally you yourself should feel that okay, I have put up my best. जो भी अधिक से अधिक आप उसमें डाल सकते थे, पोटेंशियल, एनर्जी, टाइम, एफर्ट, वो आपने अगर डाला तो आपका सेल्फ एस्टीम स्वाभाविक तौर से ऊंचा रहेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे इस चीज़ को कि ठीक है, हमसे जितना हो सकता था हमने किया। और किसी भी काम में हमें थोड़ा सेलेक्टिव होना जरूरी है। हमें उस काम को सिलेक्शन करने के टाइम में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये हमारे सेल्फ एस्टीम पे तो हावी नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे हमारा स्वाभिमान जो है वो उस पर कुछ असर पड़े, उस पर कोई दाग आए। इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इससे आपकी पहचान बनती है, इससे आपकी डिग्निटी रहती है, इसकी वजह से आप एक अलग से इंडिविजुअल होते हैं। जैसे भीड़ में चलना अलग बात है और भीड़ में एक अलग चेहरा बनना दूसरी बात है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जिससे हमारा सेल्फ एस्टीम अप रहे, तो अवश्य ही हम किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में अपना बेस्ट दे सकते हैं। और अंत में उसके रिजल्ट्स को देख के हम अपने आप में एक अजीब सी शांति का अनुभव कर सकते हैं, एक संतुष्टि का,
आभास कर सकते हैं। ये था पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट एक बचा है जिसको पढ़ेंगे संजय सर और बहुत ही विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या करेंगे श्री अशोक बख्शी सर। संजय सर प्लीज। I choose to listen to my inner voice, not the random opinion of others. अशोक सर। हाँ जी, it's a wonderful topic. I choose to listen to my inner voice, not the random opinion of others. मेरे को याद आ रहा है कि एक बड़ा मशहूर गाना है, और मेरे को पूरी लाइनें नहीं याद है, लेकिन आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बातों में बीती जाए रहना, है ना? सुना आप लोगों ने? आई एम श्योर सबने सुना होगा ये गाना। बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत अच्छा गाना है। हाँ, ये बड़ा कॉमन है जी। बचपन से ही। जब बच्चा पैदा होता है तभी से दूसरे उसको गाइड करना शुरू कर देते हैं, बेटा ये नहीं करो, ये नहीं, वो नहीं, मतलब नहीं नहीं, नो नो नो, उसको बचपन से नेगेटिविटी भरनी चालू कर देते हैं। उसको कुछ अपने आप भी सीखने दो, कुछ अपने आप सोचने करने दो, बड़ा कम चांस मिलता हैगा। तो ये बड़ी खराब आदत है लोगों की, या क्या बोले इसको। और कुछ लोग जो है लोगों के ओपिनियन पे अपना वो लाइफ को चलाते हैं, और ये बड़ा मतलब ऑड सिचुएशन हैगी। लोगों को ये, एक तो हमारा जो दिमाग है, इट्स अ वंडरफुल थिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक ए सुपर 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 कंप्यूटर। एंड उसमें भी हमें मालूम, हमें उसके दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। वहां भी द्वंद्व चलता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है। तो अल्टीमेटली अगर इंसान अपनी इनर वॉइस को सुनेगा, वो उसको बिल्कुल सही रास्ता बताएगा। वो जो माइंड फिर उसी की साइड लेगा, जो आपका दिल बोल रहा है जी वो करो, वो बहुत वो कभी आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा। तो इसलिए हमने शुरू में लोगों के कहने पे चलता रहा। किसी ने कहा बेटा टाइप सीखो, हमने टाइप सीखना चालू कर दिया, नौकरी नहीं मिली। फिर कहा किसी ने बेटा शॉर्ट हैंड सीखो, वो भी सीखा, नौकरी नहीं मिली। फिर कहा जी आप साइंस मैथमेटिक्स लो। अब क्योंकि वो हमारा लाइन नहीं थी, अब उन्होंने थोपा गया। उस टाइम माँ बाप को पता नहीं था कि बच्चे को क्या बताएं, वो उनको खाली दो चीजें पता थी, या तो बच्चा इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तो साइंस मैथमेटिक्स ले। तो जब तक इंसान के अंदर से नहीं मालूम हो कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटी है, तो वो उसी पे चल सकता है। दूसरों को कहने पे बड़ा मुश्किल है चलना। ये उसके बाद फिर हमने कहा सबकी ऐसी की तैसी। फिर हमने कहा मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं अपनी करूंगा, जो हमें दिल में आएगा मैं वो करूंगा, जो मेरा इनर बोलेगा मैं वो करूंगा। उसके बाद फिर भगवान ने भी हमें कुछ रास्ते खोलने शुरू कर दिए, और मेरा भी जो दिल करता था अच्छा ये कर लें, भाषाएं सीख लें, फॉरेन लैंग्वेज सीख लें। ये सब हमने अपने इनर्स, जो हमें खुशी दे रहा था, जो हमको इनर बोल रहा था, जो हमारा कॉन्शियस माइंड बोल रहा था, तो हमने उसको फॉलो किया, किसी के कहने पे नहीं किया। तो मैं भी अभी बड़ा हैरान होता हूँ कि सब चीजें कहाँ से हमारे पास मतलब रास्ते दिखने चले गए। एक तो कहा जाता है कि मोटे मोटे 3 पॉइंट होते हैं इनको एनालाइज करने के लिए। एक तो माइंड को स्टिल कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपका इनर बोलेगा, सोल्यूशन देगा। आपका दिल बोलेगा, आपका माइंड बोलेगा, आपको सोल्यूशन देगा। स्टिलनेस, बी स्टिल एंड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन फ्रॉम योर इनर वॉइस। और दूसरा है जो वो है, एक फियर होता है लोगों को कि वही लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, एक वो फियर रहेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और उसके बाद जो है अकाउंटेबिलिटी। भाई अगर आपका दिल, दिमाग या इनर वॉइस जो आपको कहेगी, वो तभी कहेगी जब आप अकाउंटेबिलिटी ले सकते होगे। ये 3 चीजें हैं मोटी मोटी जो
इनर वॉइस को हेल्प करती हैं इन डेवलपमेंट, या सेग्रीगेट करती हैं। जो फियर है वो भी हमारा खुद का जनरेट किया हुआ होता है। उस टाइम अगर हम फियर के दबाव में आ गए तो फिर कल्याण हो जाएगा। तो आप जो है अपने इनर वॉइस को सुनिए क्या बोलता हैगा। मैं आपको कुछ एक छोटे छोटे अपनी आप बीती एग्जांपल बताऊंगा। एक तो जैसे फियर का हैगा, जैसे हमें ट्रेकिंग का बड़ा शौक था। ये कहीं कश्मीर की बात है, कहीं किसी जगह पहाड़ों पे मैं हमारे कैंप में ट्राइबल स्टूडेंट को अगले दिन आना था, तो हमें मैसेज आया कि वो लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो आप अपने कैंप में भरपूर खाना वाना सब इंतजाम करके रखना। तो मैं दूसरे गांव चला गया घोड़ा लेके अपने फॉरेस्ट रेंजर का, वहां से माल लाद के अपने पीठ में बोरे में आ रहा था। रात को आधी रात हो गई और फिर वही नेचुरली हमको वहां जब चलने लगे तो लोगों ने रोका, वहां चेक पॉइंट पे पुलिस वाले, अरे मत जाओ रात को। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है, सुबह पहुंचना है, वो कल हमारा ट्रैवल स्टूडेंट का ग्रुप आ रहा है। आगे गए तो कुछ गडरिये मिले, कुड़कस अपनी भाषा में बोले, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बताया वहां फलाने गांव जा रहा हूँ। मत जाओ। हम मैंने क्यों? कहते 100 किस्म का खतरा। मैं क्या खतरा है? कहते कहीं भालू आ जाएगा, कहीं कोई चीता आ जाएगा। तो हमने कहा इन जानवरों से ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। और मैंने परवाह नहीं करी और हम अपने दिल को समझाते रहे, अपने मजबूत करते रहे, चलते रहे। रात को एक जगह हमें घुंघरू की आवाज आई। अब हमारा जो है दिमाग जो खड़खड़ाया कि इस बियाबान सुनसान पहाड़ों में अंधेरा है, चांद निकला हुआ था और एक घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही। फिर वही आदमी खुद सोचना शुरू कर देता है। हमारा फियर जो हमारा डर है कि ये भूत चुड़ैल कुछ हो सकता हैगा। और मेरे पास एक टॉर्च थी और जब घुंघरू की आवाज पेड़ों झाड़ियों में से धीरे धीरे नजदीक आ रही, समझे अचानक उसके हम टॉर्च मुंह पे जलाएंगे और वो जैसा कहा जाता है कि भूत चुड़ैल जो भी वो भाग जाएगा। तो जैसे हम पास में आए तो तुरंत टॉर्च जलाई तो मेरी हंसी छूट गई। वो किसी का घोड़ा चर रहा था, उसके पैर में घुंघरू बंधे हुए थे। तो ये फियर हमारा खुद का फियर था। मेरे को बड़ी हंसी आई। हम अपना चल पड़े, हालांकि मैं पैदल जा रहा था अपने घोड़े को साथ खींचता हुआ, सामान खींचता हुआ। तो ये फियर, इस तरह हमारा खुद फियर जनरेट होता है और हम अपनी इनर वॉइस अगर सुने तो वो उसको ओवरकम करेगा। और दूसरा जो है, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी दस्तक नहीं देती है, आपको जो अपनी इनर वॉइस को जगाना पड़ेगा, अपनी आंखें कान खोल कर रखना पड़ेगा। और ये बात हमने गांठ बांध ली बचपन से ही। उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो अपॉर्चुनिटी आती थी मैं तुरंत कोशिश करता एनकैश करने की उसको अपॉर्चुनिटी को। एक और एग्जांपल मैं बताऊं, कहीं किसी स्टेज पे किसी ने इस चीज को टेस्ट करना चाहा। उसने अपने जेब से 500 का नोट निकाला और उसने कहा ये मैं फ्री देना चाहता हूँ। तो मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, मैं कूद के गया स्टेज पे चढ़ के, मैंने नोट उनके हाथ से पकड़ लिया। तो उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया कि शाबाश, इन्होंने कुछ आगे पीछे सोचे बिना आके मेरे से नोट ले लिया। कहते हैं बाकी जो लोग ऑडियंस में बैठे हैं वो सोच रहे हैं क्यों दे रहा है, इसके पीछे जरूर कोई राज होगा, कोई स्प्रिंग अटैच होगी, कुछ होगा। मतलब लोग इतना सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा जी 500 का नोट लेने चला गया। तो ये पॉइंट भी मैं आपको बताना चाहता था अपनी आप बीती कि जो अपॉर्चुनिटी है हमारे सामने खड़ी है और आप अपनी इनर वॉइस सुनिए, वो आपको रास्ता दिखाएगी, अपॉर्चुनिटी देगी। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, जो भगवान ने हमको ये सद्बुद्धि दी, उसकी इनर वॉइस सुनने की हमारी, उससे मेरे रास्ते खुलते चले गए और मेरे को मौका लगा दुनिया घूमने का। और बचपन में लोगों ने मेरा नाम डाला था शेख चिल्ली। बोले कि मैंने कहा था मैं विदेश जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, यूरोप जाऊंगा। बच्चन कहा पिताजी तो रिटायर्ड हो रहे हैं, कैसे जाओगे? मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम, मैं जाऊंगा जरूर। तो ये कन्विक्शन हमारा कुछ अंदर से, जो हमारी इनर वॉइस बोलती थी बचपन से। मैं फोटो चिपकाता था, अमेरिका की फोटो लगा दी, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों की सीनरी की फोटो लगा दी और वो रियलाइज हो गया, मतलब एक तरह से वो हमारा विजन बोर्ड बन गया। वो हमको रिमाइंड करता था
उसके बाद जो है वो एनर्जी जो है आपको कनेक्ट करती है राइट पर्सन, राइट जगह, राइट कंपनी से, जो हमको इन्होंने ऑफर किया, बाहर जाने के लिए चांस दिया, मौका दिया। मेरे हर पॉइंट वीक थे, ना मेरे पास प्रॉपर्टी थी, ना मेरे पास बैंक बैलेंस था, और आई वाज अनमैरिड। उसके बावजूद मेरे को वीसा मिला अमेरिका का। तो कंपनी वाले हैरान हो गए, तुमको कैसे वीसा मिल गया। तो ये चीजें जो है, अगर आदमी अपनी इनर वॉइस सुने तो रास्ता निकालती है जरूर, और ये इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और आई थिंक इसी के साथ ये काफी मैंने आपको एक और दूंगा मैं आपको इनर वॉइस का एग्जांपल, जो मेरे साथ आप बीती थी। जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद 2-1 साल बाद हम लोग चक्कर लगाने लगे फ्लैट खरीदने के लिए। तो एक जगह हमने फ्लैट देखा, 3 साइड ओपन था, वो गार्डन था उसके, तो कोई आधा किलोमीटर से भी कम, मतलब कोई 1000-2000 मीटर पे मार्केट थी। और इसी तरह थोड़ी दूर पे ही वहीं 1000-2000 मीटर के आसपास वहाँ क्रश था, अपना छोटे बच्चे के लिए क्रश भी था। तो मैंने कहा इट्स वेरी गुड, सब कुछ सूट कर रहा है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि इसको लेना है, इस फ्लैट को लेना है। ये मैं आखिरी अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। तो वाइफ ने कहा, तुम क्या कहते हो अगर मैं अपने गुरुजी से बात करूं कि ये उचित होगा फ्लैट हम लोग के लिए वास्तु वाइज एंड इन ऑल दिस सिचुएशन, या नहीं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया और यही लेना है, करना है। और उसको जो है हम लोगों ने बयाना दे दिया ओनर को, माँ बेटी ओनर से। और उसके बाद 1 महीने बाद मिलना था। उन्होंने कहा कि आप पैसा इंतजाम करके आइए। जब हम 1 महीने बाद मिले तो उन्होंने कहा कि हमको कैश चाहिए सब। हमने कहा जी कैश पॉसिबल नहीं है, बोरे में लाकर हम कैश नहीं दे सकते हैं। हमने कहा आपका बैंक कहाँ है। बैंक ले गए, हमने मैनेजर बताया, इनको समझाइए ये हम इनको वो दे रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट। मैनेजर ने बोला हाँ जी दिस इज एज गुड एज कैश मनी, लेकिन मनी नहीं। और उसके बाद वो गायब हो गया। वो कहाँ रह रहे थे, वो मकान तो बंद था जो बेचना चाहते थे, लेकिन वो कहीं और रहते थे, उन्होंने पता नहीं दिया हमको। तो हमने जैसे कैसे उस मैनेजर से उनका एड्रेस निकाला, वहां घर पहुंचे। अरे आप यहाँ कैसे आ गए। अब चलो चलो बाहर चलो, माँ बेटी दोनों बाहर आ गए। बाद में हमको पता चला उसमें बाकी भाई बहन भी थे, और ये लोग अकेले माँ बेटी एक जन बेच के उसको निकल जाना चाहते थे, इसलिए कैश मांग रहे थे। और यहाँ पे हमने फिर गुरुजी को नमस्कार किया। हमने वाइफ को बोला कि आपके गुरुजी सही कह रहे हैं, उचित कह रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी को खुद अपनी कॉन्साइंस नहीं सही बता पाती। तो उस टाइम जो है, जो हमसे ज्यादा प्रबुद्ध इंसान है, जो हमसे ज्यादा, जिनकी इंट्यूशन हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो ये चीज देख सकते हैं जो मैं नहीं देख पा रहा था। तो उन्होंने हमको बताया कि आपको फ्लैट तो मिल जाएगा, लेकिन सारी उम्र आपको ये प्रॉब्लम होगी। ये पॉइंट्स है जो मैं रिलेट कर सकता हूँ ऑन दिस टॉपिक। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज बताया, सबको समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं विराम देता हूँ अपने इस टॉपिक पर। आई हैंड इट ओवर टू प्रसाद जी। प्रसाद जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच। Vinay bhai, as usual, after you get the clearance from Sanjay uncle, you can call today's show and end. You can wind up the call today. Thank you, Ashok ji and Vinay ji and Priyanka for a nice explanation on the topics we discussed. And thank you once again. Over to Vinay ji. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक नोट कर दिया क्या आपने? हेलो हेलो, हाँ सुना, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा।
एक बहुत ही रोचक विषय पे आज की चर्चा रही और अच्छी बात ये रही कि ये काफी इनफॉर्मल रहा। जो भी बातें निकल के आई वो बिल्कुल डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट, बिल्कुल रॉ बातें, प्योर बातें। और ऐसा कुछ लगा कि इन चीजों में बड़ी शुद्धता थी, बहुत ही शालीनता भी थी। खास करके अशोक सर ने जिस तरह से अपने अनुभवों को साझा किया और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में जो सीख ली उन चीजों को हमारे साथ साझा किया, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और कई ऐसी बातें उनके व्याख्यान में मिली जो हमें हमेशा ही प्रेरित करती रहेंगी और छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे वाक्यों को समझने में हमें जरूर मदद करेंगे। प्रियंका मंजरी ने भी जो अपनी तरफ से व्याख्यान दिया, उन बिंदुओं पे प्रकाश डाला, वो बहुत ही सराहनीय रहा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया हमारे साथ और बड़े ही रोचक ढंग से, बहुत ही प्रभावी तरीके से उन बिंदुओं को समझाया हमें। बहुत ही अच्छा लगा। संजय सर को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाल के इसमें हम लोगों का साथ दिया। पुनः सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। इसी के साथ इस शो की समाप्ति करने की मैं घोषणा करता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।